हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य पाठशाला में स्वागत है। तो आज भी हम लोगों का जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है होमगार्ड, यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए। तो आइए आज भी हम लोग अपनी क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे फ्रेंड्स जो लेखपाल हो गया, होमगार्ड हो गया, होमगार्ड और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है। ठीक है, आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। सर यहाँ पे ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन हम लोग का। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जो है, भारतीय बताइए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन ए है आप लोगों के सामने, ऑप्शन ए है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता या गणराज्य। बताइए कौन सा नहीं जोड़ा गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है, कौन सा शब्द इसमें नहीं जोड़ा गया। तो बताइए कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया, ये वाला इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सी नहीं शब्द जो, तो समाजवादी शब्द भी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया था और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। कौन सा नहीं जोड़ा गया था, हमारा गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया था। इस तरह से राइट आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा जो है, राइट आंसर हमारा डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था बताइए। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, ते 1976 में हुआ था। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, मिनी संविधान। ठीक है, इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया, कौन कौन सा, समाजवादी, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष और क्या जोड़ा गया, अखंडता, अखंडता। ठीक है, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ। ठीक है, जो हमारी प्रस्तावना है जो है, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, मात्र एक बार संशोधन हुआ। ठीक है, कितनी बार संशोधन हुआ, एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। बताइए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी किस संविधान संशोधन के तहत। बताइए जो एज है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके कितनी की गई थी, 18 वर्ष की गई थी। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 61वें संविधान संशोधन के तहत, 62वें संविधान संशोधन के तहत, या फिर जो है 63वें या 64वें। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपके 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है मतदान की उम्र को घटा करके 21 से 18 कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था, 18 कर दिया गया था। ठीक है, आप लोग बताएंगे वोट देने की उम्र कितनी है, इसी के तहत वोट देने की उम्र जो है, एज, वोट देने की उम्र या एज वो आपकी कितनी है, 18 वर्ष है। कितनी है, 18 वर्ष है। ठीक है, कितनी है, 18 ईयर्स है। ठीक, पंचायत का चुनाव लड़ने की एज कितनी है, पंचायत
पंचायत का चुनाव, तो पूछेगा पंचायत के चुनाव की लड़ने की एज कितनी है, तो क्या आप बताएंगे 21 ईयर्स है। कितनी है 21 वर्ष है। ठीक है। लोकसभा या विधानसभा का, लोकसभा हो गया और आपका विधानसभा हो गया। ठीक है। विधानसभा, उसका चुनाव लड़ने की एज कितनी होनी चाहिए आपकी, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, उसके लिए आपको 25 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है। 25 वर्ष से कम एज है तो आप लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगला इसी तरह से और एक क्वेश्चन पूछता है, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, इन दोनों पद पर आसीन होने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, तो 35 ईयर्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 35 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है। और एक और पूछता है कि राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद, क्या विधान परिषद के लिए एज कितनी होनी चाहिए, तो इन दोनों का अगर सदस्य आपको बनना है तो आपकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष या 30 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन का डिटेल। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बताइए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है, बताइए फिल इन द ब्लैंक्स है, में से निकलती है, कहाँ से, सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, अरावली की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, या नीलगिरी की पहाड़ी से निकलती है। फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा पहाड़ी से, अरावली पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से, या नीलगिरी की पहाड़ी से। ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इससे पूछा था, नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के बीच से होकर के बहती है, तो ऊपर कौन सी पहाड़ी होती है, बताइए ऊपर कौन सी होती है, विंध्य पहाड़ी होती है। ठीक है। ये हमारी कौन सी है, विंध्य पहाड़ी। ठीक है। ये हमारी ऊपर कौन सी है, विंध्य पहाड़ी है। ठीक है। कौन सी है, विंध्य पहाड़ी है। इसके बीच में कौन सी नदी है, इसके बीच में हमारी नर्मदा नदी है। ठीक है। कौन सी, ये नर्मदा नदी है। क्वेश्चन ये भी पूछा है। ठीक है। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। ठीक है। और नीचे कौन सी पहाड़ी आपकी है, नीचे आपकी है जो है विंध्य अरावली, सॉरी अरावली नहीं रहती है, सतपुड़ा रहती है। कौन सी रहती है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी रहती है। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी रहती है। ठीक। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। ठीक है। एक और इसके नीचे एक और नदी बहती है, उसका क्या नाम है, बताइए, ताप्ती नदी। कौन सी, ताप्ती नदी। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पहाड़ी है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक है। कौन सी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बताइए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, बताइए। ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, टिबिया है, रेडियस है, फीमर है, या अल्ना है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, ये आपका कौन सा है, फीमर हमारी सबसे लंबी हड्डी है। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पैर की हड्डी कहाँ की है, ये पैर में पाई जाती है। कहाँ पे, पैर में होती है। ठीक है। ठीक है। तो पैरों में टोटल बोन्स कितनी होती हैं, बताइए। टोटल बोन्स जो होती हैं, टोटल बोन्स कितनी होती हैं, दोनों पैर में मिला करके 31 पैर में होती है, 31 पैर में टोटल 60 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं, 60 बोन्स होती है। इसी तरह से हाथ में, हैंड में हमारी कितनी बोन्स होती हैं, हैंड्स में टोटल बोन्स कितनी होती हैं, टोटल बोन्स कितनी होती हैं, बताइए। ये भी हमारी कितनी होती है, 60 होती है। ठीक है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो कौन सी है, बताइए। कान में पाई जाती है, उसका नाम क्या है, स्टेपीज है। ठीक है।
स्टेपी या स्टेपीज बोलते हैं, ठीक है। कौन सी है? स्टेपीज है। कान में टोटल हड्डी कितनी है? कान में 3 जोड़ी क्वेश्चन पूछ सकता, कितनी 3 जोड़ी पाई जाती है या फिर 6, कितनी 6, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? किसके समय राजस्व मंत्री थे? कौन? राजा टोडरमल। तो किसके समय थे? जो अकबर के समय थे। किसके समय थे? अकबर के समय थे, ठीक है। अकबर किस वंश का राजा था बताइए? अकबर मुगल वंश का था। मुगल वंश का, किस वंश का? मुगल वंश का, ठीक है। अकबर मुगल वंश का क्या था? शासक था, ठीक है। क्या था? शासक था, ठीक है। मुगल वंश का शासक था जो है। अकबर का जन्म कब हुआ था? जन्म इसका बताएंगे आप। जन्म 1542 में, ठीक है। कब हुआ था? 1542 में। इसकी माता का क्या नाम था? इसकी माता जी कौन थी? इसकी माता जी थी हमीदा बानो बेगम थी, ठीक है। हमीदा बानो बेगम, ठीक है। पिता कौन थे इनके जो है? अकबर के पिता कौन थे? पिता कौन थे? तो हुमायूं था, ठीक है। हुमायूं इसके कौन थे? पिता थे। हुमायूं की क्या थी? दूसरी पत्नी थी हमीदा बानो बेगम जो, ठीक है। और सबसे कम पढ़ा लिखा शासक कौन था? मुगल वंश का सबसे कम पढ़ा, अनपढ़ एक तरह से कहते हैं, अनपढ़ शासक कौन था? अनपढ़ शासक कौन था? अनपढ़, तो अनपढ़ शासक कौन था? अकबर ही था, ठीक है। अकबर था, ठीक है। चलिए फिर चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोग सामने, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह को क्यों संचालित किया था? क्वेश्चन है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों स्टार्ट किया था? बताइए। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश कानून के खिलाफ, दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ, या महंगी लगान व्यवस्था के खिलाफ, या मिल श्रमिकों के दमन के विरोध में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ हुआ था, ठीक है। किसके? दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ हुआ था। तो क्वेश्चन, तो 1917 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1917 में आंदोलन आपका होता है, कौन सा आंदोलन? ये आंदोलन आपका रहता है चंपारण आंदोलन, ठीक है। चंपारण आंदोलन, ठीक है। चंपारण आंदोलन हमारा स्टार्ट होता है दमनकारी नील बागान व्यवस्था के विरोध में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से आरंभ किया था? गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से आरंभ किया था? लाहौर से, साबरमती आश्रम से, कराची से, या अमृतसर से? बताइए फटाफट। गांधी जी ने दांडी मार्च सत्याग्रह कहां से स्टार्ट किया था? तो गांधी जी ने अपना कहां से स्टार्ट किया था दांडी मार्च? कहां से? लाहौर से, कराची से, अमृतसर से, या साबरमती आश्रम से? तो कहां से किए थे? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? साबरमती आश्रम से गांधी जी स्टार्ट किए थे। कब से स्टार्ट किए थे? तो 12 मार्च से, 12 मार्च 1930 को क्या किए थे? स्टार्ट किए थे, ठीक है। और ये दांडी पहुंचे कब? तो 6 अप्रैल 1930 को ये क्या पहुंच जाते हैं? दांडी नामक स्थान पे पहुंच जाते हैं। अपने कितने अनुयायियों के साथ पहुंचते हैं? तो 78 लोगों के साथ ये कहाँ जाते हैं? दांडी मार्च करते हैं 78 लोगों के साथ, ठीक है। और कितने मील की ये रहती? तो 240 मील की यात्रा करते हैं, ठीक है। 240 मील की यात्रा करते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व के नियम को
जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है? गति का पहला नियम कहा जाता है, गति का दूसरा नियम कहा जाता है, या गति का तीसरा नियम कहा जाता है, या गति का चौथा नियम कहा जाता है? तो जड़त्व के नियम को हम लोग क्या कहते हैं? गति का पहला नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व होता क्या है? इनर्शिया, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, ठीक है। अगर कोई वस्तु अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है या रेस्ट पर है तो वो तब तक रेस्ट पर रहेगी जब तक उस पर हम कोई फोर्स ना लगा दे, ठीक है। अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो तब तक गति पर रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोके ना, ठीक है। अगर चलती हुई ट्रेन में हम क्या करते हैं? ब्रेक लगाने पर आगे की तरफ झुक जाते हैं, किसके कारण? गति के पहले नियम के कारण। किसके कारण? गति के पहले नियम के कारण। अगर कोई गाड़ी खड़ी है, अचानक स्टार्ट हो जाए या चल पड़े तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, किसके कारण? ये भी हमारा गति का पहले नियम के कारण। पहले गति के फर्स्ट नियम के अनुसार हमें क्या प्राप्त होता है? फोर्स की हमें डिफिनीशन पता चलती है। किसकी? फोर्स की डिफिनीशन पता चलती है। और सेकंड नियम से हमें क्या पता चलता है? फोर्स का फार्मूला पता चलता है, ठीक है। क्या चलता है? फोर्स का फार्मूला पता चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताइए, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? केरल में, उत्तराखंड में, या पश्चिम बंगाल में, या असम में? बताइए। तो ए आपका किस राज्य में है? तो ए आपका है असम राज्य में है, ठीक है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? असम में है। बताइए फटाफट असम के बारे में बता दीजिए। तो असम की राजधानी कहाँ पे है? बताइए, असम की राजधानी कहाँ पे है? ए दिसपुर है, ठीक है। कहाँ पे है? दिसपुर है, ठीक है। इसकी नई राजधानी अभी प्रस्तावित की गई है, कहाँ पे? डिब्रूगढ़ में, ठीक है। डिब्रूगढ़ इसकी नई राजधानी है। यहीं पर जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम क्या है? माजुली है, ठीक है। माजुली नदी द्वीप यहीं पे है, ठीक है। माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। किस नदी पर है ये भी पूछता है। ये किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पे है? माजुली, असम में है, ठीक है। और माजुली मुखौटे के लिए जो है माजुली मुखौटा, ठीक है। माजुली मुखौटे के लिए क्या मिला है? जीआई टैग भी मिला है इसको, जो, ठीक है। माजुली मुखौटा, ठीक है। माजुली मुखौटे के लिए क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, ठीक है। जीआई टैग मिला, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अभी हाल ही में जो 8वां वेतन है उसमें नियम कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा हुआ है? वो भी हमारा असम ही हुआ, करंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस क्लास में आपको बहुत सारी चीजें करंट से भी मिलेंगे, स्टैटिक से मिलेंगे, जो है जियोग्राफी, हिस्ट्री, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है जो कि क्षारीय नेचर का है? किस नेचर का होता है? जो ब्लड हमारा होता है वो किस, उसकी नेचर, उसका प्रकृति कैसा होता है? प्रकृति उसकी कैसी होती है? क्षारीय होती है। भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कितना होता है उसका पीएच मान? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। ब्लड की खोज किसने की थी? बताइए, आप लोग कमेंट में बताएंगे ब्लड की खोज किसने किया था, ठीक है। फटाफट बताइए, ब्लड की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने, ठीक है। क्या होगा? कार्ल लैंड स्टीनर ने, ठीक है। कार्ल लैंड स्टीनर ने, किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने किसके किए थे? ब्लड हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो एक हमारा रेड सेल्स, जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 होती हैं। एक क्या होता है हमारा? आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, और एक क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। याद रखिएगा सारी चीजें। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? कमेंट में बता दीजिए फटाफट, आप लोग कमेंट में भर दीजिए फटाफट। कौन थे? डलहौजी था, कैनिंग था, मेयो था,
या फिर रिपन था? बताइए, ये कौन थे? तो उस समय कौन था? कैनिंग था, ठीक है, कैनिंग था। हमारी एक क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? एक क्रांति जो 10 मई कब हुई थी? 1857 को हुई थी, ठीक है, 1857 की। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो आप बताएंगे मेरठ, मेरठ, ठीक है। मेरठ हमारा कहाँ पे पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कहाँ पे? यूपी में पड़ता है हमारा मेरठ, जो यहीं से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बताएंगे, मेयो के समय क्या हुआ था? मेयो के समय बता दीजिए फटाफट। तो मेयो के समय पहली बार क्या हुई थी? जनगणना स्टार्ट की गई थी। कब? 1872 में फर्स्ट जनगणना हुई थी, ठीक है। फर्स्ट जनगणना किसके समय हुई थी? मेयो के समय हुई थी। पहली जो है, पहली 10वीं जनगणना किसके समय स्टार्ट हुई थी? रिपन के समय हुई थी। फर्स्ट 10वीं जनगणना, 10वीं जनगणना किसके समय हुई थी? 10वीं जनगणना किसके समय हुई थी? तो रिपन के समय हुई थी। रिपन को क्या कहा जाता? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन, स्वशासन, स्वशासन का क्या कहा जाता है? जनक। स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? इसे जनक कहा जाता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। एक बार आप लोग जरूर वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, अपने दोस्त, फ्रेंड, मित्र में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? माही पर है, चंबल पर है, साबरमती पर है, या फिर जो है किस पर है? नर्मदा नदी पर है। बताएं आप लोग, बताइए तो फटाफट बताइए, किस नदी पर है? ये आपका चंबल नदी पर है, ठीक है। किस नदी पर है? गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल एक हमारी कौन सी नदी है? ये है हमारा बंदर पूंछ नामक जगह होती है, ठीक है, बंदर पूंछ नामक जगह होती है। यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम रहता है यमुना, ठीक है। क्या है? यमुना। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल। इसी की सहायक नदी कौन सी है? चंबल है, ठीक है, चंबल नदी है, ठीक है, चंबल नदी है। इसी चंबल नदी पर क्या बना है? हमारा गांधी सागर बांध बना हुआ। क्या बना हुआ है? गांधी सागर बांध, ठीक है। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध है, ठीक है। गांधी सागर बांध है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, गांधी सागर बांध हमारा इसी नदी पर है, चंबल नदी पर है। और इसकी सहायक नदियां हैं, सोन है, बेतवा है, केन है। ये सभी नदियां किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। यमुना किसकी सहायक नदी है? एक हमारी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी की क्या है? सहायक नदी, जो कहाँ पे मिल जाती है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद अब तो नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज हो गया, ठीक है। कहाँ पे? प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज में क्या होती है? मिल जाती है, यहीं पे संगम बना लेती है, ठीक है। तो चले आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, 1857 की विद्रोह के दौरान कानपुर के नाना साहब का वफादार सेनापति कौन था? 1857 से बहुत क्वेश्चन आता है, एकदम डिटेल से आप लोग पढ़ डालिए, ठीक है। लियाकत अली कहाँ से बिलोंग करते थे? लियाकत अली कहाँ से नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति का? ये किए थे प्रयागराज इलाहाबाद से, ठीक है। प्रयागराज प्रयागराज से नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति। अमर सिंह नहीं किए थे। बख्त खां कहाँ से किया था? तो दिल्ली से किए थे, ठीक है। कहाँ से किए थे? दिल्ली से किए थे। यहाँ से कौन किया था? तात्या टोपे कहाँ से थे? तो ये वफादार सेनापति किसके थे जो है? अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो कानपुर से कौन रहेगा? बख्त खां, ये रहेंगे। तांतिया टोपे नहीं होगा, तात्या टोपे होगा, ठीक है, तात्या टोपे होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? चौथा आ जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, काल बैसाखी चलती है कहाँ पे? काल बैसाखी जो हवा होती है ये कहाँ पे चलती है? तो काल बैसाखी आपकी कहाँ चलती है? पश्चिम बंगाल में चलती है, ठीक। कहाँ पे चलती है? पश्चिम बंगाल में चलती है।
पश्चिम बंगाल की राजधानी बता दीजिए आप कहाँ पे है, कैपिटल कहाँ पे है, ये आपकी कहाँ पे है, कोलकाता में है। कहाँ पे है, कोलकाता में। कोलकाता किस नदी के तट पर है, ये किस नदी के तट पर है, किस नदी के तट पर, तो आप बताएंगे हुगली, हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, इसी हुगली नदी पर क्या चलाया गया, अंडर वाटर मेट्रो चलाया गया। ठीक है, क्या चलाया गया, अंडर वाटर मेट्रो चलाई गई है। ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो चलाई गई है, अंडर वाटर मेट्रो। पहली मेट्रो, भारत की पहली मेट्रो कहाँ पे चली थी, वो भी हमारा कहाँ पे चली थी, पश्चिम बंगाल में ही चली थी। ठीक है, याद रहेगा। और इसी पश्चिम बंगाल में जो हमारी गंगा नदी क्या करती है, बहुत बड़े बिहार का, यहीं पे सुंदरवन कहाँ पे पाया जाता है, सुंदरवन के डेल्टा का भी निर्माण यहीं पे होता है। इसको भी लिख लीजिएगा यहीं पे, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी निर्माण करती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया, बताइए किसने स्वराज पार्टी का गठन किया, इसके बारे में बताइए फटाफट आप लोग। कौन किया, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, बीजी तिलक या CR दास। तो ये कौन थे, CR दास थे। ठीक है, कौन थे, CR। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, बताइए यहाँ पे, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1900, कब हुई थी, 1923 में। कहाँ पे की गई थी, तो प्रयागराज में। ठीक है, कहाँ पे की गई थी, प्रयागराज में। ठीक है, कहाँ पे की गई थी, प्रयागराज में। तो इसके संस्थापक कौन थे, जो है CR दास थे। कौन थे, CR दास थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन के परमाणु से बना होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 अणु की जब रिएक्ट करा देंगे ऑक्सीजन के साथ जो है, तो क्या बन जाता है, O3 बन जाता है। क्या बन जाता है, तो कितने के, 3 एटम से मिलकर के क्या बना, हमारा ऑक्सीजन बना है। ठीक है, सॉरी, ओजोन बना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला फटाफट अब बता दीजिए आप लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए आप लोग। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ, झांसी, जालौन, ग्वालियर या फिर जो है वाराणसी में, बताइए फटाफट। तो कहाँ पे हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इसी वाराणसी में बहुत क्वेश्चन पूछता है, 80 घाट कहाँ पे है, 80 घाट ये भी आपका कहाँ पे है, वाराणसी में ही है। ठीक है, 80 घाट है। नमो घाट कहाँ पे है, नमो घाट भी हमारा इसी वाराणसी में है। ठीक है, नमो घाट है। मणिकर्णिका घाट, इनका बचपन का नाम क्या था, मणिकर्णिका, तो इनके नाम पे भी वहाँ पे क्या बना हुआ है, घाट बना हुआ है। ठीक है, मणिकर्णिका घाट है। अंतर्राष्ट्रीय क्या बनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी इसी वाराणसी में बनाया जा रहा है। रोपवे कहाँ पे है, वाराणसी में है। ठीक है, और क्या है, और कुछ बताइए वाराणसी के बारे में फटाफट आप लोग कमेंट में भर दिया करिए, बताइए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में है, या फिर केरल में है, तमिलनाडु में है, या उड़ीसा में है। तो ये आपका कहाँ पे है, सबरीमाला मंदिर केरल में है। ठीक है, केरल का शास्त्रीय नृत्य बता दीजिए, शास्त्रीय नृत्य बता दीजिए। शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथकली है, कथकली है। क्या है, कथकली है। और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भी है। ठीक है, मोहिनी अट्टम है। ठीक है, 2 हमारे शास्त्रीय नृत्य कहाँ के हैं, केरल के हैं। ठीक है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य क्या है, ओडिसी है। क्या है, ओडिसी है। ठीक है, तमिलनाडु का क्या है, भरतनाट्यम है। इसका क्या है, भरतनाट्यम है। ठीक है, नाट्यम है, भरतनाट्यम है। ठीक है, भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी है। ठीक है, क्या है, कुचिपुड़ी है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, जो क्या है, कुचिपुड़ी है। ठीक, याद रहेगा। केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम है। और उड़ीसा का क्या है, ओडिसी है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और आंध्र प्रदेश का क्या है, तो आप बताएंगे कुचिपुड़ी है। ठीक, नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या मंत्री परिषद, कौन इसको भंग कर सकता है, बताइए।
इसको भंग कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में है ये? बहुत बार बताया गया। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 52 में भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। आर्टिकल 53 में कौन होंगे जो है? इनके पास क्या होंगी? कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में क्या होंगी? निहित होंगी। ठीक है, राष्ट्रपति में क्या होंगी? निहित होंगी। आर्टिकल 71 में बताइए, राष्ट्रपति से चुनाव से कोई भी विवाद होगा वो कहां पे, किस आर्टिकल में है? 72 में है। और आर्टिकल जो है, आर्टिकल 71 में, आर्टिकल 72 में क्या है? तो क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास क्या है? क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 123 में क्या है? अध्यादेश है। आर्टिकल 123 में क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, ग्रीन हाउस गैस जुड़ा हुआ है। कौन ग्रीन हाउस गैस से जुड़ा हुआ है? बताइए। इससे क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का क्या रहता है? चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, इसके लिए कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य इसका जो है मुख्य क्या है? कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो टेम्परेचर को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताएं आप। अगला क्वेश्चन, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? मतलब टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा एसिड पाया जाता है? बताइए। टमाटर में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर के सीड्स में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाने किसी लोग सीड को मना करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाता है, जो पथरी का क्या होता है? स्टोन का कारण भी बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? बताइए। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो ये आपका क्या है? लावनी है। ठीक है, महाराष्ट्र का क्या है? लावनी है। ठीक है, क्या है? लावनी है। ठीक, थोड़ा सा हम लोग लास्ट में क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। क्या? जो 2026 में जो पद्म पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में। ठीक है, जो 26 में क्या मिले हैं? पद्म पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में। आइए देखते हैं फटाफट हम लोग देख लेंगे इसमें जो। ठीक है, चलिए बता दीजिए। लास्ट है, पीडीएफ लास्ट है, फटाफट बताइए आप लोग। पद्म पुरस्कार 2026 में कौन करता है? तो हमारे देश के प्रेसिडेंट करते हैं। वर्तमान प्रेसिडेंट आप लोगों को पता है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। टोटल कितने लोगों को मिला? तो टोटल 131 लोगों को मिला। कितने लोगों को? टोटल 131 लोगों को, जिसमें 5 पद्म विभूषण मिले और क्या है? 13 क्या मिले? पद्म भूषण मिले और 113 क्या मिले? पद्म श्री मिले। जो इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पे देख ले रहे हैं। ठीक है, पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला, विभूषण। तो इसमें पहले कौन है? जो धर्मेंद्र सिंह देओल। कौन है? धर्मेंद्र सिंह देओल। इनको क्या मिला? मरणोपरांत मिला। एक क्या है? किस क्षेत्र से हैं? तो कला या अभिनेता हैं। ठीक है, फिर दूसरे कौन से थे? श्री BS अच्युतनंद हैं, जिनको मरणोपरांत दिया गया। कहाँ के? केरल के। सार्वजनिक मामले में इनको दिया गया। अगले हैं जो जस्टिस KT थॉमस, ये भी कहाँ के हैं? केरल के हैं। सार्वजनिक मामले में इनको भी दिया गया। ठीक है, सुश्री N राजम, ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। जिनको उत्तर प्रदेश का एग्जाम देना उनके लिए महत्वपूर्ण है। कौन है? सुश्री N राजम, उत्तर प्रदेश की हैं। एक क्या है? वायलिन वादक हैं, कला के क्षेत्र में दिया गया। श्री P नारायण, केरल, इनको किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। पद्म भूषण जो विजेता हैं 13, उनके बारे में देख लीजिए। पद्म भूषण किसको किसको मिला? इसमें है अलका याग्निक को मिला। पहली कौन है? अलका याग्निक। कहाँ से बिलोंग करती है? महाराष्ट्र से, इनको दिया गया। श्री मम्मूटी केरल से हैं, इनको दिया गया। श्री विजय अमृतराज को तमिलनाडु से खेल के क्षेत्र में दिया गया। श्री उदय कोटक महाराष्ट्र व्यापार के क्षेत्र में इनको दिया गया। श्री शिबू सोरेन मरणोपरांत झारखंड के क्या रहे हैं? ये मुख्यमंत्री भी रहे थे। इनके बेटे अभी हैं जो हेमंत सोरेन जो है। ठीक है, पीयूष पांडे को महाराष्ट्र से हैं जो है। श्री भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड से हैं, इनको दिया गया। नोरी दत्तात्रेयडू को दिया गया। के रामास्वामी पलानी स्वामी को दिया गया। के एम माइलानंदन को दिया गया, ये तमिलनाडु से हैं। तत्वावधानी आर गणेश को दिया गया।
और बीके मल्होत्रा और बेल्लापल्ली स्टेशन को दिया, नटेशन को दिया गया। ठीक है, इतने 13 लोगों को दिया गया था। ठीक है, ये भी याद रख लेकर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगले कौन है? पद्मश्री पुरस्कार के कुछ महत्वपूर्ण हैं जो है इंपॉर्टेंट है। तो एक हैं जो है आपके रोहित शर्मा जी। ठीक है, ये हमारे क्रिकेट से संबंधित है, इनको आप लोग भली भांति अच्छे से जानते होंगे। दूसरी हैं हरमनप्रीत कौर, पंजाब से बिलोंग करती है, ये भी महिला क्रिकेट टीम की क्या है? कैप्टन है। आर.के. माधव तमिलनाडु के अभिनेता हैं। अंके गौड़ा ये कर्नाटक के हैं, ये भी जो है सार्वजनिक कार्य करते हैं। ठीक है, अरमिंडा फर्नांडीज ये हैं, इनको भी दिया गया, ये भी महाराष्ट्र के हैं। शांति देवी उड़ीसा के हैं, इनको दिया गया। ठीक है, बाकी एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगर हमारा क्लास आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग एक बार शेयर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।